हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू आवर चैनल विधि ज्ञान। फ्रेंड्स, आज सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्कस करेंगे। यह केस आने वाले जुडिशरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्री और मेंस दोनों में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 313 CRPC इज़ नॉट ए मेयर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, यानी 313 का बयान कोई खाना पूर्ति नहीं है जो लापरवाही की जाए या निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। आइए पहले देखते हैं 313 क्या है। 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। प्रत्येक जांच या विचारण में इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वस्पष्टीकरण कर सके। न्यायालय किसी प्रकरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे। अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उसे सावधानतः प्रश्न करेगा। यह ज़रूरी है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसकी लापरवाही का एक कारण और हो सकता है कि अभियुक्त को इसमें शपथ नहीं दिलाई जाती और अगर अभियुक्त जो है उत्तर देने से इनकार करता है या मिथ्या उत्तर देता है तो उससे दंडित नहीं किया जाता। आइए देखते हैं सतवीर सिंह वर्सेस हरियाणा केस में निचली अदालत में क्या हुआ था। अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा IPC के सेक्शन 304 और 306 के तहत 7 साल और 5 साल का कठोर सजा की सज़ा सुनाई गई थी। जब सतवीर हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पास निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और फिर उसके बाद सतवीर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में 313 के बयान को दर्ज करने पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा, 313 का बयान किसी आरोपी की परीक्षा को केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि अक्सर ट्रायल कोर्ट में CRPC की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान उसके बचाव के बारे में विशेष रूप से पूछताछ किए बिना ही बहुत ही लापरवाही तरीके से सरसरी तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। कोर्ट को निश्चित तौर पर अभियुक्त के समक्ष उन आपत्तिजनक परिस्थितियों का जिक्र करना चाहिए और उसका जवाब भी मांगना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का यह नियम है कि दोनों पक्ष को सुनो और किसी के साथ गलत ना होए। सब अभियुक्त और अभियोजन दोनों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। यह प्रावधान प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत ऑडियो अल्ट्रा पार्टम को भी शामिल करता है, क्योंकि यह अभियुक्त को उसके खिलाफ प्रदर्शित होने वाली आपत्तिजनक सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाता है। ये अभियुक्त के लिए एक और मौका देता है कि अपने बारे में स्पष्टीकरण करें, अपना बात रखें। अभियुक्त के वकील पर भी एक दायित्व होता है कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के साथ IPC सेक्शन 304B की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रायल शुरू होने के समय से ही अपने मुवक्किल के बचाव की तैयारी करें, लापरवाही ना करें। इस केस में एक धारा और 232 का भी जिक्र हुआ है। इस धारा में यह कहा गया है, इस धारा कहते हुए उल्लेख करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दोनों पक्षों को देखने के बाद जांच और उसका साक्ष्य लेने के बाद यदि उसे लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो उससे दोष मुक्ति का भी आदेश दे सकता है। इस केस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 304B में दिए वाक्यांश कुछ समय पहले सून बिफोर का अर्थ तुरंत पहले नहीं हो सकता। दहेज की मांग अगर विवाहिता की मौत से काफ़ी पहले भी की गई थी तो भी दहेज हत्या मानी जाएगी, क्योंकि प्रताड़ना और दहेज हत्या में बहुत करीबी संबंध है। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें और इस केस की PDF कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जिसे आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू।